आज का टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गुड्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स में दो कैटेगरी के हैं, या दो कैटेगरी के होते हैं, जिनके थ्रू जिनको मीडियम मानते हुए आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अब इसमें दो गुड्स कौन कौन से हैं? दो गुड्स हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में कौन से गुड्स ऐसे हैं जो फाइनल गुड्स होंगे, और प्रोड्यूसर गुड्स में ऐसे कौन से गुड्स हैं जो फाइनल गुड्स होंगे। कंज्यूमर गुड्स में ऐसे कौन से गुड्स हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, और प्रोड्यूसर गुड्स में ऐसे कौन से गुड्स हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। यही हमको यहाँ पढ़ने और जानने के लिए ये लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम मतलब हाउस होल्ड्स या इन जनरल जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, जैसे हम क्या है, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम जूते पहन रहे हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम तेल यूज़ कर रहे हैं, हम दूध यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या हुए? कंज्यूमर गुड्स आर ऑल दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, विच सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, वो क्या हुए? हमारे कंज्यूमर गुड्स हुए। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? ऑल दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वो सारी की सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करे। जैसे जैसे आप सपोज करो, स्कूल की बसें हैं, स्कूल की बसेस से क्या होता है? स्कूल की बसेस से जो स्कूलिंग मतलब जो हमारी एजुकेशन है उसको हम फुलफ़िल कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर एजुकेशन को हम बिजनेस माने तो एजुकेशन एज अ बिजनेस, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें बसेस की नीड है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों प्रोड्यूसर गुड्स है? क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो हम एजुकेशन देंगे कहाँ? ठीक है, इसी तरीके से चेयर, डेस्क, ये सब क्या है? ये भी सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी नीड कंज्यूमर को नहीं है। इसकी नीड क्या है? इसकी नीड प्रोड्यूसर्स को है। प्रोड्यूसर्स को है का मतलब क्या है? इससे जो प्रोड्यूसर है या जो जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उससे उससे कमाने की अपेक्षा रखते हैं, उससे कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? बंदा केवल उस चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहता है। वो उसको बेचना नहीं चाहता, उससे कुछ अर्न नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। बेसिक डिफरेंस ये है, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होती हैं। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स जो है प्रोड्यूसर यूज करते हैं ताकि उससे कुछ पैसा अर्न कर सकें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर गुड्स क्या हुए और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुए। अब हम आते हैं टॉपिक पे, फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जो आज का टॉपिक है। दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए हैं और फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज़ करने के लिए तैयार है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे फाइनल गुड्स। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। फाइनल गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय फॉर फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ये तो बिल्कुल वही चीज़ लिखी है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कोई भी कंज्यूमर अपने कंजम्पशन में लाता है ताकि अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके, नंबर 1। नंबर 2, फाइनल, या वो फाइनल इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? उसको अगर हमने बस खरीदी तो किस पर्पज़ से खरीदी? अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खरीदी। किस लिए खरीदी हमने बस इसलिए खरीदी कि अगर हम 10 लाख की बस खरीद रहे हैं तो उससे हमको 11 लाख रुपए कमाना है।
ठीक है, इसने खरीदी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारा फाइनल गुड्स हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें अब फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको देखो ऐसे समझो आप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। किसान क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, वीट यानी कि गेहूँ प्रोड्यूस किया, गेहूँ से उसने क्या बनाया, फ्लोर बनाया। ठीक है, तो फ्लोर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। क्या ये हमारे कंजम्पशन के लिए तैयार है, बीइंग अ कंज्यूमर? हाँ, हमारे लिए तो तैयार है, मतलब कंज्यूमर के तौर पे वो फाइनल गुड्स है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो उस आटे से ब्रेड बनाना चाहता है, वो उस आटे से ब्रेड बनाना चाहता है, तो क्या उसने प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री क्रॉस कर ली? नहीं क्रॉस की। तो अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले किसान ने क्या किया, गेहूं प्रोड्यूस किया, तो अभी उसमें प्रोडक्शन की बाउंड्री बाकी है। अब उसने क्या किया, उस गेहूं से आटा बनाया। ठीक है, आटा बनाया, वीट बन गया। ठीक है, तो वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से फिर फर्दर आपने मैदा बनाया। ठीक है, अब मैदा को क्या किया आपने, बेकरी में दिया, बेकरी से क्या हुआ, ब्रेड बना। अब जब ब्रेड बन गया तो वो ब्रेड क्या है, वो ब्रेड जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है, अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। ये समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, और समझो एक दो एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक कोई जो है रिटेलर है। रिटेलर का मतलब समझते हो, जो फुटकर में सामान बेचते हैं। अब उसने क्या किया, कपड़े की रिटेल की दुकान है उसकी, तो उसने क्या किया, सपोज एक टी शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी, सपोज 300 रुपए की, 300 रुपए की टी शर्ट खरीदी और अपनी रिटेल की दुकान में ले जा करके उसको बेच रहा है वो 400 रुपए में। तो क्या हुआ, वो अपनी दुकान में ले जा करके 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ये 100 रुपया क्या है, ये 100 रुपए का वैल्यू एडिशन कर रहा है। प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको खरीदा किस पर्पज से, कि इसको हम रीसेल कर देंगे। अगर हम कोई भी कमोडिटी रीसेल के पर्पज से खरीदें, ठीक है, कि हम उसको बेच देंगे और फर्दर उसके आगे वो आगे ना बढ़े, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगी। समझ में आ गई बात? ये वो फाइनल गुड्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आइए, नीचे दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड। हाँ, कंज्यूमर गुड्स पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर गुड्स पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, प्रोड्यूसर करेगा। ठीक है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंज्यूमर करता है। ठीक है, तो यहां पर समझ का फेर ये है कि आइटम तो सेम होगा, लेकिन कौन यूज कर रहा है, इस हिसाब से वो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स बनेंगे। ठीक है, अब सपोज करो क्या है, अगर एक मिल्क है हमारे पास, मतलब हमने मिल्क खरीदा किस पर्पज से, इस पर्पज से कि हम इसको कंज्यूम करेंगे, हम इसकी चाय बनाएंगे। ठीक है, या हम इसका पनीर बनाएंगे, या इसकी हम दही बनाएंगे, कुछ भी हमें करना है, कुछ भी हम करेंगे उसका। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हुआ। इज दैट क्लियर? है तो दूध ही, लेकिन हम दूध का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम दूध का कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब क्या है, हम पनीर भी बना सकते हैं। ठीक है, हम उसकी चाय भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम उसकी दही भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ, क्योंकि हम उसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हुआ, हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हुआ। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, अब यही दूध एक हलवाई खरीद रहा है, यही दूध एक क्या कहते हैं, मिठाई की दुकान वाला खरीद रहा है। ठीक है, या यही दूध एक चाय की दुकान वाला खरीद रहा है। तो वो किस लिए खरीद रहा है, कि इससे हम मिठाई बनाएं, कि इससे हम चाय बनाएं, मिठाई बना करके हम बेचें। ठीक है, पनीर बना करके हम बेचें। ठीक है, चाय बना करके हम बेचें। तो कहीं ना कहीं इस दूध को खरीदने का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन। कहीं ना कहीं इस दूध को खरीदने का पर्पस क्या है, रीसेल। जहां पर रीसेल आ जाएगा, जहां पर वैल्यू एडिशन आ जाएगा, वहां पर समझ लीजिए वो गुड्स क्या कहलाएगा, वो गुड्स कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स।
ठीक है, वो गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर खरीदे तो क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, और अगर कंज्यूमर खरीदे तो वो क्या हो गया, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़्यादातर केस में, मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादातर केस में कंज्यूमर कोई चीज़ अगर खरीदता है, कंज्यूमर कोई चीज़ अगर खरीदता है तो वो जो है हर हाल में फाइनल गुड्स ही होगा। कंज्यूमर अगर कोई चीज़ खरीदेगा तो वो फाइनल गुड्स होगा, और प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ खरीदेगा तो ज़्यादातर, प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ खरीदेगा, अगर मशीन खरीद रखी है उसने तो फाइनल गुड्स होंगी, और अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदा है तो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ये अपने दिमाग में आप रख लो। तो फाइनल गुड्स आपको क्लियर हो गया। फाइनल गुड्स में प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ऐसे सारे गुड्स, चाहे दूध हो, चाहे आपके फ्लोर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जैसे एप्पल है, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या है, जैसे राइस ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, राइस, मिल्क, क्लॉथ, ब्रेड, एट्सेट्रा। फाइनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर अगला है फाइनल इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स गुड्स विच आर परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है कोई गुड्स इसलिए भी खरीद लेते हैं, इसलिए भी खरीद लेते हैं ताकि हम इन्वेस्ट करें। जैसे अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए, बहुत से प्रोड्यूसर जो है मशीन्स खरीदते हैं, बसेस खरीदते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो क्या है, वो सब के सब हमारे फाइनल गुड्स का पार्ट है। ठीक है, फाइनल गुड्स का पार्ट है। ठीक है, एक चीज़ और, दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो सब की सब जो है वो फाइनल गुड्स में आएंगी। ठीक है, वो सब की सब फाइनल गुड्स में आएंगी, प्रोवाइडेड वो रीसेल के पर्पज से ना हो, बस। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो हाँ, एक चीज़ और, जो कैपिटल गुड्स होंगे वो हमारे फाइनल गुड्स में आएंगे, प्रोवाइडेड वो रीसेल के पर्पज से ना हो, नंबर वन। नंबर टू, उसकी वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि आप एक मशीन खरीदते हो, तो मशीन में जो है नट बोल्ट भी तो लगा होता है। ठीक है, मशीन में बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट्स भी तो लगे होते हैं। क्या हम उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे? नहीं, कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। कैपिटल गुड्स हम उसको नहीं बोलेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी मशीन, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब जो नट बोल्ट हम देखते हैं वो कितने का होगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का, लेकिन जो मशीन होगी हो सकता है 20,000, 25,000, 2 लाख, 2.5 लाख की हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज होना चाहिए, ये भी याद रखो आप। फाइनल गुड्स जो है ज़्यादातर कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स में आएंगे, नंबर वन। नंबर टू, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। नंबर थ्री, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज होना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ, रॉ मटेरियल कभी भी फाइनल गुड्स नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल कभी भी फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में आप पक्का बैठा लीजिए। नट बोल्ट्स फाइनल गुड्स में नहीं आएंगे। एक कारपेंटर है, वो लकड़ी की हेल्प से मेज बनाता है, डबल बेड बनाता है, दीवान बनाता है, ड्रेसिंग टेबल बनाता है, वो सब क्या है, उसके लिए वुड क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वुड क्या है, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, और जो फाइनल गुड्स बन करके आया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुड्स को हम क्या दोबारा यूज कर सकते हैं, गुड्स को हम क्या दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक गुड की हम क्या कर सकते हैं, हद से हद हम डबल बेड बना सकते हैं, और उसके बाद तोड़ फोड़ करके अगर उस डबल बेड से हम चाहें कि कुछ और बन जाए, ड्रेसिंग टेबल बन जाए, तो नहीं बनेगी। ठीक है, एक बार अगर कोई भी गुड्स एक बार यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका दोबारा यूज नहीं हो रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कह लें, अगर कोई भी गुड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो इंटरमीडिएट में आएगा। ठीक है, दीज क्रॉसेस द, उसके बाद देखा है दीज क्रॉसेस द बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, ये जो है इसमें अब फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, कोई भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑल कैपिटल गुड्स विच आर हैविंग हाई वैल्यू एंड यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर फाइनल गुड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, लगातार कई बार कई सालों तक अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे
कैपिटल गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स में आएंगे, प्रोवाइडेड वो रीसेल के पर्पज से ना हो, प्रोवाइडेड वो रीसेल के पर्पज से ना हो। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनल गुड्स का की वैल्यू को जो है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल इन द सेम ईयर, ठीक है। जो भी चीज़ें जो है जिसमें हम फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं, हाँ, या उसी साल में हम उसको रीसेल कर देते हैं, फिर से बेच देते हैं। ऐसे सपोज करो कि हमें क्या है, हमने लकड़ी खरीदी, ठीक है, ठीक है, एक कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी, लकड़ी खरीदने के बाद क्या किया, उसी लकड़ी को दोबारा जो है किसी कारपेंटर को फिर से बेच दिया, किसी कारपेंटर को फिर से बेच दिया, तो वो लकड़ी क्या हुई, वो इंटरमीडिएट गुड्स हुई, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको। सेम ईयर में अगर रॉ मटेरियल बिकेगा, सेम ईयर में अगर रॉ मटेरियल बिकेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। हाँ, अगर हमने क्या किया, उसी लकड़ी को बेचा नहीं, उस कारपेंटर ने उस लकड़ी को उस अकाउंटिंग ईयर में बेचा नहीं, बल्कि रखा कि अगले साल इस पर काम करेंगे, अगले साल इससे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, ड्रेस हम डबल बेड बनाएंगे, जो भी बनाना है हम अगले साल बनाएंगे, तो वही रॉ मटेरियल जो है वो अगले साल फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। ये दैट इज, इस साल अगर रॉ मटेरियल है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होगा, और अगर वही रॉ मटेरियल अगले साल ट्रांसफर होता है तो वो फाइनल गुड्स में कैलकुलेट होगा। अपने दिमाग में आप अपने आप ये चीज़ बैठा लीजिए, ठीक है। फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है इस साल जो है इंटरमीडिएट हो सकती है, अगले साल जो है वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, और कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और दोज गुड्स which are purchased by one firm from the other as raw material or as goods for resale, ठीक है। ये भी देखिए बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने लिखी है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम अदर, एक फर्म से दूसरी फर्म के द्वारा खरीदे गए गुड्स जो रॉ मटेरियल हो, या हम उसको फर्दर रीसेल के पर्पज से खरीदें, फर्दर रीसेल के पर्पज से खरीदें, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर सपोज करो क्या है, मैं क्या हूं, एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं सपोज करो। अब मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग किस लिए खरीदी, कि मैं उसे रीसेल कर सकूं, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ में आ गई बात। ये वो मेरे लिए बिल्डिंग क्या हुई, वो मेरे लिए बिल्डिंग हुई इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैं एक जो है किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी खेती के लिए, अपने पैडी की फसल के लिए क्या कर रहा हूँ, पैडी की क्रॉप के लिए मैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज़ कर रहा हूँ, ये सब खरीद रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं या जितने भी गुड्स होते हैं जिनको हम रीसेल करने के पर्पस से खरीदते हैं, ठीक है, जिनको हम रीसेल करने के पर्पस से खरीदते हैं, या जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बाकी रह गया होता है, वो सब का सब हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। एक्सपेंडिचर ऑन आईजीज यानी इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर एक चीज़ ये लिखी है, फर्दर प्रोडक्शन। अब जाहिर सी बात, मैंने आपको बता रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो, ऐसे सारे गुड्स को हम किस में काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, गुड्स परचेज बाई कारपेंटर। गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स है, सॉरी, गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और चेयर क्या है, टेबल क्या है, ये सब क्या है, ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। रीसेल, ये दो फीचर्स हैं, देखो, फर्दर प्रोडक्शन होना है, ठीक है, और रीसेल करना है। आईजीज ऑल्सो इंक्लूड गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। जैसे क्लॉथ, एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कपड़े खरीदे। कौन सा मैन्युफैक्चरर है, जो रेडीमेड कपड़े बना रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स बना रहा है, ठीक है। उसने कपड़ा खरीदा, क्लॉथ खरीदा, किस पर्पज से, ताकि जो है हम उसको हम बेच सकें, उससे हम कपड़े बना करके बेच सकें, हम उसको रीसेल कर सकें। रीसेल का मतलब, अगर रेडीमेड है तो उसको हम
ऐसे ही बेच दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी दुकान में आया तो हम बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर 400 का आइटम है तो हम 450 में बेचना चाहेंगे, ठीक है। रीसेल, या तो हमने कपड़ा खरीदा, मतलब ओपन लूज कपड़ा खरीदा और उसके कपड़े बना, उसके बढ़िया गारमेंट्स बना करके हम बेच रहे हैं, दोनों ही काम में क्या है, रीसेल हो रहा है, ठीक है। रीसेल होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स में दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली चीज़ ये है फर्दर प्रोडक्शन होना है, दूसरी चीज़ ये है रीसेल होना है। फर्दर प्रोडक्शन होना है और रीसेल होना है। अगर किसी भी चीज़ में फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल होना है तो वो गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे, ठीक है। दीज रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये गुड्स क्या है, ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर होंगे। द वैल्यूज ऑफ आईजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। आईजीज की जो वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि नेशनल इनकम में ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट होती है। अब जैसे सपोज करो कि क्या है, आप जो है सपोज आपने दूध खरीदा, अब दूध की वैल्यू, आपकी एक मिठाई शॉप है, आपने दूध खरीदा, दूध से आप मिठाई बना रहे हैं। अब दूध सपोज करो 40 रुपए लीटर है। अब 40 रुपए लीटर को अगर हम काउंट करेंगे और मिठाई को भी हम काउंट करेंगे तो बहुत हो जाएगा ना। तब तो पता लगा कि 1 किलो मिठाई की कीमत आएगी 1000 रुपए। भाई 300 रुपए किलो अगर मिठाई बिक रही है तो उसमें दूध की वैल्यू भी शामिल है, उसमें चीनी की वैल्यू भी शामिल है, उसमें हमारा फ्यूल की वैल्यू भी शामिल है, सब चीजें शामिल हैं। वो सब की सब क्या कहलाएंगी, दूध की बात करें, चीनी की बात करें, फ्यूल की बात करें, वो सब के सब क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। वो क्या है, वही इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि बगैर उनके जो है वो चीजें नहीं बन सकती। लेकिन उन सब की वैल्यू कहां जुड़ी हुई है, उन सब की वैल्यू जुड़ी हुई है स्वीट्स में, उन सब की वैल्यू जुड़ी हुई है मिठाई में। तो इसलिए अलग अलग जो है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये गुड्स के डिफरेंसेस भी बताए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको आराम से, ठीक है। इसमें जो हमने आपको बताया है बिल्कुल वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंसेस हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है जितना मैंने अभी आपको बताया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सब अपनी फेयर कॉपी में नोट करके मुझको दिखाएंगे। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फेयर कर लो प्लीज़, और फिर उसके बाद आप मेरे को बताओ, ठीक है। इसको सबको आप नोट कर लो, ये मैंने आपको सबको बता रखा है। ओके, थैंक यू क्लास।